आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं और सालों बाद राम मंदिर बनने की खुशी है, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि पता चले कि कितने लोग सच्चे भक्त हैं। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोर से पूरी की जा रही हैं। 7,000 विशेष मेहमान और 4,000 संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर विश्व के 50 देशों और सभी राज्यों से करीब 20,000 अतिथि भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 20 दिसंबर से अक्षत वितरण अभियान शुरू होगा। न्योते के लिए विश्व हिंदू परिषद ने आमंत्रण गीत भी तैयार किया है। रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है। 25 जनवरी के बाद रामलल्ला आम भक्तों को दर्शन देंगे। हालांकि करीब 1 महीने तक अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट जारी ही रहेगा। जानकारी के अनुसार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के लिए 26 जनवरी से 22 फरवरी के बीच दर्शन, पूजा और सरयू आरती के लिए तिथियां तय की गई हैं। इसी बीच लोगों को कुछ ऐसा दिखा जिसने सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। अचानक गिद्धों, वानरों का झुंड और भालू ये अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। इसे संयोग कहें या साक्षात प्रभु श्री राम की लीला। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आइए जानते हैं कि आखिर गिद्ध और वानरों का प्रभु श्री राम से क्या और कैसे संबंध है। प्रभु श्री राम जी का जन्म त्रेता युग में अर्थात द्वापर युग से पहले हुआ था। जटायु यानी वर्तमान के गिद्ध जैसा पक्षी, इनका प्रभु श्री राम जी से संबंध प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से लौट आए, परंतु संपाति उड़ते ही चले गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के प्रखर ताप से संपाति के पंख जल गए और वह समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता युग में श्री सीता जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुण्य उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जटायु पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन शिकार के समय महाराज दशरथ से इनका परिचय हुआ और ये महाराज दशरथ के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के कहने पर कपट मृग मारीच को मारने के लिए गए और लक्ष्मण भी सीता जी के कटुवाक्य से प्रभावित होकर श्री राम को खोजने के लिए निकल पड़े। आश्रम को सूना देखकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले चला। सीता जी का करुण विलाप सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा। जटायु का रावण से भयंकर संग्राम हुआ और अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और सीता जी को लेकर रावण लंका की ओर चला गया। सीता जी को खोजते हुए भगवान श्री राम की दृष्टि घायल जटायु पर पड़ी। जटायु मरणासन्न थे। वह श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्होंने श्री राम से कहा, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वह सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने आपके दर्शनों के लिए ही अब तक अपने प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे अंतिम विदा दें। भगवान श्री राम के नेत्र भर आए। उन्होंने जटायु से कहा, हे तात, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूं। आप अभी संसार में रहें। जटायु बोले, श्री राम, मृत्यु के समय आपका नाम मुख से उच्चरित हो जाने पर अधम प्राणी भी भव बंधन से मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात आप स्वयं मेरे पास हैं। अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री राम ने पक्षीराज जटायु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने के शरीर की धूल को अपनी जटाओं से साफ किया। जटायु ने उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। इन्होंने परोपकार के बल पर भगवान का आश्रय प्राप्त किया और भगवान ने इनकी अंत्येष्टि क्रिया को अपने हाथों से संपन्न किया। पक्षी राज जटायु के सौभाग्य की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता।
रामायण काल में रावण से युद्ध के दौरान वानर सेना ने अहम भूमिका निभाई थी। श्री राम के मार्गदर्शन में वानर सेना ने रावण की मायावी सेना को परास्त किया था। वानर राज सुग्रीव ने भी कई भयंकर राक्षसों का वध कर श्री राम की सहायता की थी। वहीं हनुमान जी ने तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्यों को किया था। माता सीता की खोज, रावण पुत्र का वध, लंका दहन आदि में हनुमान जी का योगदान था। हनुमान जी की सहायता से वानर सेना ने मात्र 5 दिन में सेतु का निर्माण किया था। इसी सेतु के कारण श्री राम की वानर सेना रावण की लंका पर चढ़ाई कर पाई थी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि रामायण का युद्ध वानर सेना के बिना संभव न था। कथा के अनुसार युद्ध में विजय होने के बाद श्री राम वानर सेना के साथ लौट रहे थे। श्री राम ने लौटते समय वानरों को वरदान देने की इच्छा जताई और कुछ मांगने को कहा। तब वानरों का प्रतिनिधित्व करते हुए हनुमान ने श्री राम जी से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान यह था कि वानरों को जब भी मृत्यु आए तो उन्हें पता चल जाए। ऐसा इसलिए ताकि मृत्यु से पूर्व वह तपस्या कर श्री राम भक्ति में लीन हो जाएं। मृत्यु के समय उनके मुख पर राम नाम हो, जिससे वह राम चरणों में स्थान पाएं। वहीं दूसरा वरदान यह था कि उनकी स्वाभाविक मौत कोई मनुष्य न देख सके। श्री राम ने खुशी खुशी हनुमान जी समेत सभी वानरों को यह वरदान दिया। तब से आज तक कोई भी मनुष्य वानरों की नेचुरल डेथ नहीं देख पाता है। भले ही आप बंदर को किसी दुर्घटना में मरते हुए देख लें, मगर किसी भी वानर की स्वाभाविक मौत देखना मनुष्यों के वर्जित है।